नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के शो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में चल रहे तीसरे वनडे मुकाबले की, जहां भारतीय टीम क्लीन स्वीप के इरादे से उतर गई है। इंग्लैंड इस मुकाबले में एक मुकाबला कम से कम जीत कर अपना सम्मान बचाने की कोशिश करेगा। इधर चैंपियंस ट्रॉफी में जाना जाहिर तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को भी जाना है, तो वो चाहेगी कि आखिरी मुकाबला जीतकर अपना मोराल जो है वो बूस्ट कर ले। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जिसमें दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन्हें ड्रॉप किया गया है और उसकी वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज अहमदाबाद में खेला जा रहा है। भारतीय टीम पहले ही सीरीज में के दो मुकाबले जीतकर 2-0 से अजय बढ़त बना चुकी है। आज टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरी है, तो वहीं इंग्लैंड के सामने सम्मान बचाने की चुनौती है। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए। उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज के दौरान चोट लग गई थी। भारतीय टीम 15 फरवरी को दुबई के लिए उड़ान भरेगी। 20 फरवरी को भारत को अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। टीम की नजर व्हाइट बॉल क्रिकेट में बादशाहत हासिल करने पर होगी। पीसीबी ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। उद्घाटन मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इस दौरान स्टेडियम के निर्माण में लगे 700 श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम घोषित की है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को मौका मिला है। तेज गेंदबाज हारिस राउफ चोटिल हैं, उनकी मौजूदगी के का फैसला बाद में होगा। टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में फाइनल में जगह बनाने के लिए 12 फरवरी को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। क्लासन की वापसी के साथ साउथ अफ्रीका को मजबूती मिली है। पाकिस्तान अपनी सरजमी पर जीत दर्ज करना चाहेगा। यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अंतिम टीम में जगह नहीं मिल पाई है। वो पहले प्री स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनकी जगह स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल कर लिया। हरियाणा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में रहाणे ने शानदार शतक लगाया। उनकी पारी से मुंबई मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। यह उनका 29वां प्रथम श्रेणी शतक था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ को भरोसा है कि उनकी टीम इस साल आईसीसी ट्रॉफी जीत सकती है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले ये दावा किया है। शेल्डन जैक्सन ने 15 साल के करियर के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 105 फर्स्ट क्लास मैचों में 7,200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 186 रहा। और अब बात भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में ओडीआई के तीसरे मैच की करते हैं। मैच शुरू हो चुका है और ये बेहद अहम है। दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय टीम की नजरें शानदार प्रदर्शन करके क्लीन स्वीप पर हैं, जबकि विपक्षी टीम कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथी बल्लेबाजों से बेहतरीन पारी की उम्मीद जो है दर्शक कर रहे हैं। वही गेंदबाज जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबला किसके नाम रहता है। हालांकि पहले आपको बता दें कि टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और इसके क्या मायने हैं, रिकॉर्ड क्या कहता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दो खास एक्सपर्ट्स, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हैं और साथ ही ताउज रिजवी हमारे साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। नोएल, इस वक्त जो मैच है वो शुरू हो चुका है। टॉस इंपॉर्टेंट था, हम टॉस तो हार गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैच तो हम ही जीतेंगे और रिकॉर्ड में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, टॉस मैं बिलीव नहीं करता टॉस पे कभी मायने रखते हैं या नहीं, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली आप जाके आप डिस्प्ले करना है। आप बैटिंग करिए फर्स्ट या बॉलिंग करिए हम्म। फर्स्ट, यू हैव टू गो देयर एंड परफॉर्म। तो ये एक चीज आई डोंट बिलीव इन टॉस। दूसरी चीज है कि इंडिया को काफी जरूरत है ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि क्लीन स्वीप जैसा आपके कहा है कि नो इट हैज टू बी अ क्लीन स्वीप। रोहित क्लीन स्वीप को देखेंगे,
गौतम गंभीर के इंडिया को क्लीन स्वीप करते हुए देखेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो विद क्लीन स्वीप टू चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप तैयारी हो रही है। हम्म। तो आई थिंक वो क्लियर माइंड पे रहेगा कि इंडिया इंग्लैंड को 3-0 हरा के एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आए। एंड ये और एक इम्पोर्टेंट चीज है विराट के लिए जी। कि सबकी नजर विराट पे रहेगी, विराट की फॉर्म पे रहेगी कि विराट को एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के मैच में अगर वी आर बैटिंग फिगर हम्म। देन इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट फॉर हिम टू बैक गेट सम रन्स। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली की परफॉर्मेंस का तो इंतजार ही है, लेकिन ताउस जैसे कि हमने कहा कि यहाँ अगर हम टोटल 36 मुकाबलों की बात करें ये वाले स्टेडियम में, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो 19 मैच जीती है, पहले गेंदबाजी करने वाली जो मैच है वो 17 मैच जीती है वो टीम, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, क्या जो रिकॉर्ड है वो बेहतर हो सकता है? क्योंकि पहले बल्लेबाजी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, 250 के आसपास ही स्कोर है। आपको लगता है कि आज हाई स्कोर मैच हो सकता है ये? नहीं, पहले बता दूं आपको कि रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, तो हाई स्कोर अगर हो सकता था तो वही शुरुआत करके दे सकते थे। हम्म। बट हाँ, कही थी, अगर आपको याद है कल तो मैं कहा था कि पहले दो मैच में हम चेस करते हुए आए और कन्विंसिंगली चेस कर दी थे। आज हमको बल्लेबाजी मिली है, पहले बैटिंग करना का मौका मिला है, तो एक नया चैलेंज रहेगा। तो मैं खुश हूं कि एक चैलेंज मिला है। और क्या इंडिया ये चैलेंज पे खड़े खड़े उतर सकती है कि हम्म। नहीं, ये देखने लायक रहेगा। क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में बॉल, जैसे हमने बात की कि ग्रिप करना आसान नहीं होता ड्यू की वजह से। घास और ड्यू में आप न स्पिन करा सकते हो आसानी से, सिर्फ मीडियम पेस ही हो सकती है, जो भी हो हम्म। सकती है। तो आज एक चैलेंज देखने लायक रहेगा। ये रही विराट कोहली के बाद एक अच्छा मौका है। रोहित जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली को अपने आप को प्रूव करना, गेम में वापस आना, जो रोहित ने कर दिया है कि साबित कर दिया है। हम्म। विराट के लिए जबरदस्त मौका। और ये टीम देखिए, आपने कहा 19 मैच में जीत चुकी है पहली बल्लेबाजी करने वाली, और 17 सेकेंड इनिंग्स में। तो समझिए किसके फेवर में इस वक्त लग रहा है। हमने बैटिंग पहले की है, तो पहले बैटिंग करने वाला जीतेगा। हम्म। स्टैट्स तो दिखा दिया है, अब इंडिया को इसके ऊपर खड़े उतरना है। बिल्कुल, देखिए अब हमारे फेवरेट तो इंडियन ही हैं, लेकिन एक और सवाल है कि जैसे अब रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि लय में आना, एक टच में आने की बात का मतलब ये होता है कि अब आप लगातार परफॉर्म करेंगे, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। हालांकि आज फिर एक बार ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे नोएल? आपको लगता है कि आज विराट कोहली के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ये मौका है, क्योंकि इसके बाद हमें सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है? बिल्कुल काफी टाइम है विराट के लिए। इज ऑलमोस्ट हैविंग 48-47 ओवर्स है उनके लिए। सेटल होके आप यू कैन गेट दैट रन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा बहुत रन्स करे, एक आध 70-80 करे, गेट बैक टू द ग्रुप, फॉर्म में आए, ताकि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी मेहनत रखती है जी। इंडियन टीम बैटिंग ऑर्डर के लिए, स्पेशली टॉप ऑर्डर। क्योंकि विराट और रोहित काफी इट्स द बैकबोन ऑफ इंडियन टीम के लिए बैटिंग ऑर्डर में। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विराट को फॉर्म पे आए, काफी रन्स करे ये आज के मैच में, सो दैट ही कैन गिव कॉन्फिडेंस टू द अदर गाइज आल्सो। बिल्कुल, और एक बार रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। 9 मैच कुल मिलाकर विराट कोहली ने इस मैदान पर खेले हैं, और एवरेज बहुत अच्छा नहीं है, 27.33 का एवरेज है, 246 कुल उनका स्कोर है। इस बीच जो ताउस, ये जो बदलाव किए गए हैं, आज 3 बदलाव भी किए गए हैं। रविंद्र जडेजा टीम में है, वो नहीं है, और जो बदलाव किए गए उसे लेकर आप क्या कहेंगे? 3 बदलाव जो किए गए हैं, वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है, अर्शदीप सिंह है, और कुलदीप यादव को लिया गया है। जडेजा, शमी और वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप किया गया है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिलेगा, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। इन चेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सही है। देखिए, जितने भी लोगों को मौका मिला है पहले, उन्होंने अपनी जगह तो बना ली, मजबूत कर लिए। अब यहाँ पर अर्शदीप को भी फॉर्म में आने के लिए मौका दिया गया है। ये नहीं कि आपको प्रूव करना है, फॉर्म में आने की, हम्म। क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, कुलदीप यादव, खास करके कुलदीप यादव मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पहला मैच उनका इतना इंप्रेसिव नहीं था। और वरुण चक्रवर्ती एक मैच बेसिस पे चैंपियंस ट्रॉफी में आना और टीम इंडिया में 5 स्पिनर्स ले जाना बड़ी बात है। ये वरुण ने अपनी जगह खुद ही बनाई है, इसका मतलब है। मगर अगर चेंजेस की बात करें तो ये तीनों को रेस्ट दिया गया है, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि आपको फ्रेश जाना है। जडेजा खेलते हुए आए हैं, शमी खेलते हुए आए हैं, T20 फिर ओडीआईज, और इंजरी के से भी लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेक तो इंपॉर्टेंट रहता है प्लेयर के लिए। बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ गुड चांस फॉर द अदर गाइज टू कम बैक इन फॉर्म
बिफोर द बिग चैंपियंस लेकिन टूर। नोएल, वरुण को क्यों ड्रॉप किया गया है? वरुण ने मैचेस ही कितने खेले, एक ओडीआई उन्होंने खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी में उनको मौका मिल रहा है। ये सही नहीं था कि आज उनको खिलाया जाता ताकि थोड़ी और उनकी परख हो जाती, एक प्रिपरेशन का भी उनको मौका मिलता, सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में लॉन्च करेंगे उन्हें? देखिए गौतम गंभीर के माइंड में क्या चल रहा है किसी को भी पता नहीं चलेगा, बट वरुण को ड्रॉप करने के लिए आई थिंक इट्स गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू कुलदीप यादव, क्योंकि आई एम श्योर कुलदीप यादव ज्यादा मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी खेल इन द लाइनअप फॉर द इंडियन टीम। आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों गेंदबाजों को कि जाके उधर प्रूव करे और सीमेंट करे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करने में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ठीक है वो डेब्यू किए, काफी परफॉर्म नहीं किए फर्स्ट मैच में, इट ऑल हैपेंस, बट आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में अगर मौका मिले तो आई थिंक ही विल बी अ शोमैन फॉर अस। ठीक है, हम सबको इंतजार है, बिल्कुल हम सबको इंतजार है कि जो जी यस यस हाउस ना टू अपडेट यू ऑन वरुण चक्रवर्ती, he's been rested because उनके काफ में सोर आया है। That is one of the reasons why, that is the official reason actually। ठीक है, चलिए ये जस्टिफाइड है, क्योंकि वैसे तो एक ही मैच उन्होंने खेला है और शायद उन्हें लय में आने के लिए और ज़्यादा मैचेस खेलने की जरूरत थी, पर आपने कारण भी बता दिया है। तो आज के मुकाबले की हमने बात की है जो चल रहा है, और हमारे मेहमान ये मानते हैं कि अभी भी जो मजबूत टीम है वो भारतीय टीम ही है। ड्यू कितना नुकसान पहुंचाती है और भारतीय टीम आगे किस तरह की बैटिंग करती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई फाइनल भारतीय टीम की, जिसमें 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। कमर की चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। बहुत ही ये निराशाजनक खबर है भारतीय फैंस के लिए। उनकी जगह पेसर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। युवा जोश है। एक नए बदलाव के रूप में ओपनर यशस्वी जायसवाल के रूप में ये बदलाव हुआ है। उनको भी फाइनल 15 में जगह नहीं मिली है। वो टीम के साथ रहेंगे जरूर, लेकिन रिजर्व में रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तब उन्हें कॉल किया जाएगा। लेकिन जब टीम को रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी तब वो आएंगे। उन्हें प्री स्क्वाड में जगह मिली थी, लेकिन फाइनल स्क्वाड में उन्हें जगह नहीं मिली है। यशस्वी की जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। अब इस तरह भारत की 15 सदस्यीय टीम में 1-2 नहीं बल्कि 5 स्पिनर्स शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही 5 स्पिनर्स हैं, 3 पेसर्स हैं, 2 ओपनर हैं और 2 विकेटकीपर बल्लेबाज भी हमारे साथ हैं। नोएल, ये जो टीम है, सबसे पहले मुझे बताइए कि 5 स्पिनर्स, 3 पेसर्स, 2 ओपनर और 2 विकेटकीपर बल्लेबाज, क्या ये आपको एक बैलेंस टीम लगती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? क्या हमें 5 स्पिनर्स की जरूरत है दुबई और पाकिस्तान में? स्पिनर की, क्योंकि 5 स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी को उधर। यू आर नॉट गोइंग टू प्ले मेक ऑल 5 स्पिनर्स प्ले इन एक गेम में। बट आई थिंक वरुण चक्रवर्ती के प्लेस में आई फील एज अ प्लेयर, आई थिंक दे कुड हैव गॉन विद वन मोर एक्सपीरियंस मीडियम पेसर लाइक मोहम्मद सिराज को ले जा सकते थे। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो नंबर 1 ओडीआई आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है वो। आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस बॉलर है। आई थिंक वो एंड ये कुड हैव बीन अ राइट चॉइस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि यंगस्टर है, हरदीप सिंह यंगस्टर है, हर्षित राणा यंगस्टर है, अभी अभी डेब्यू कर रहे हैं। तो आई थिंक सिराज बीइंग इन द टीम, शायद इन दोनों बॉलर्स को ही कुड हैव गिवन देम द ग्रेट एडवाइस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। और दुबई में खेल चुके हैं सिराज, तो उनको पता है कि कंडीशंस कैसे रहते हैं। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती की जरूरत नहीं थी, एक्सपीरियंस बॉलर। यस, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने के, वी ऑल नो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ये ऑल इट कैन थर्ड ओपनर हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए, इसलिए आई थिंक यशस्वी जायसवाल को एक्स मिला है। आई थिंक वो कोई बात नहीं, बट यंगस्टर है, ये सब होते रहता है। एक के क्रिकेटर के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रांग एंड आई फील दैट द टीम इज वेरी स्ट्रांग। टीम काफी स्ट्रांग है। ये देखना है कि जब उतरते हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी इनकी। बिल्कुल, देखिए टीम स्ट्रांग है, एक बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन ताउस, क्या आपको लगता है कि एक ओपनर बल्लेबाज को ड्रॉप करके उसकी जगह एक बॉलर को लेना, क्या ये ठीक है? क्या ये बैलेंस टीम की हम बात कह सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे ओपनर्स में कोई दिक्कत आती है फिर तो उसे उन्हें रिप्लेस कौन करेगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी 11 फिक्स्ड है बेसिकली। 11 आप जो अभी देखने को मिल रही है, शायद उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, नहीं तो हमारे 11 फिक्स है, जो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे। तो हमको जरूरत नहीं इस वक्त
और हाँ, नोएल भाई ने बोला अगर थर्ड ओपनर की एकदम ही डेस्परेशन रहेगी, कोई इंजर्ड हो गया कोई ओपनर, तो केएल राहुल है और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं। तो दे बेसिकली दे वांटेड मोर spinners because the conditions in Dubai are very very different, very very difficult, very very slow। तो इसकी वजह से 5 ले गए हैं, बट कोई लॉजिक बनता नहीं 5 स्पिनर्स। या तो आपको इतना ही भरोसा अपनी बैटिंग डेप्थ पे कि आपने मोस्टली आप देखेंगे एक कि ऑलराउंडर ज्यादा चूज किए हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और हाँ, ये चार ऑलराउंडर है, तो आप उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है rather देन 5 स्पिनर्स की बात करें तो। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपके जो रिजर्व्स है वो वहां पर रहेंगे, और बीसीसीआई को ज्यादा टाइम नहीं लगता है या रीजन नहीं रखता है कि एक प्लेयर सडनली कैच सुबह में पा जाए, कैच मतलब कैच इन द बैक, और रूल आउट हो जाए। तो आसान है, इतना इजी डिफिकल्ट नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट और रिप्लेसमेंट हो जाएगा, आईसीसी को एक रिक्वेस्ट और दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाएगा। सो दैट वो इज ठीक है समथिंग नोएल, आई एम नॉट वरीड। लेकिन ताउस क्या ये जस्टिफाइड है? आप पहले तो यशस्वी को काफी टाइम बाद वनडे में मौका मिला, वो भी सिर्फ एक मैच में मौका मिला। अगर उनको प्रूव करना भी है तो शायद उनको थोड़े से ज्यादा मौके मिल सकते थे, और उसके बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से भी ड्रॉप कर दिया गया। नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्टिस और इनजस्टिस, फेयर अनफेयर राइट नाउ, क्योंकि यशस्वी के पास अभी समय है, ये तो शुरुआत कर रहे थे, उनको खाली टेस्ट कर रहे थे कि यार ओडीआईज में क्या कर सकते हैं, क्या एबिलिटी है वो और सबको पता है व्हाट ही कैन डू। टेस्ट क्रिकेट में जो कमाल किया है, T20 क्रिकेट में जो कमाल किया है, क्या हमको भरोसा नहीं है यशस्वी पे? सबको भरोसा है, ऊपर से लेकर नीचे तक, सिलेक्टर से लेकर कोचेस से कप्तान तक। ये तो भाई उनको पता है कि फ्यूचर है। अभी फिलहाल तो फोकस हमारा रोहित शर्मा पे, यश और शुभमन गिल और विराट कोहली पे, तो हमारा 3 ऑर्डर मजबूत है। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ी शायद कहीं ना कहीं और कोई इंजर्ड हो गया, तो यशस्वी तो है बैकअप में एज ए रिजर्व, तो मुश्किल नहीं रहेगी। तो इसलिए उनको रखा गया रिजर्व में, और कोई अनफेयर इनजस्टिस की कोई जी, बात तो नहीं फ्यूचर है। के खिलाड़ी हैं हमारे यशस्वी जायसवाल, और उन्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भविष्य में उन्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेकिन नोएल, जसप्रीत बुमराह हमारे सबसे बेहतरीन जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पेसर हैं, उनको अब रिप्लेस करना ही पड़ा है क्योंकि वो इंजरी की वजह से अब नहीं खेल सकते। हर्षित राणा को उनकी जगह लिया गया है। क्या ये बेटर चॉइस कुछ और हो सकता था? एक्सपीरियंस खिलाड़ी के बदले एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लाया जा सकता था। सिराज एक बेटर चॉइस हो सकते थे। बिल्कुल, दैट्स व्हाट मैं ये कह रहा था शुरू से पहले कि सिराज वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस आशिद अपना जसप्रीत को भी रिप्लेस करने की, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, काफी 40 ऑड वनडे खेल चुके हैं, एंड ही इज बीन द नंबर 1 ओडीआई बॉलर इंडिया के लिए और आईसीसी रैंकिंग में। तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी अर्शित राणा को दिया गया है, बर्डन दिया गया है कि देखो आप एक महान खिलाड़ी को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर काफी बर्डन रहेगी, काफी प्रेशर रहेगा, काफी ये रहेगा कि आप, बट एट द सेम टाइम काफी प्रेशर रहेगा अर्शित पे अभी, काफी प्रेशर, क्योंकि ही हैज टू गो देयर एंड परफॉर्म। उनको पता है कि वो लीडिंग बॉलर है अभी। अर्शदीप ऑलरेडी 2 मैचेस खेल चुके हैं, अर्शित राणा 3 मैच। आई थिंक एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस आ चुकी होगी कि क्या करना चाहिए। तो आई थिंक उनके ऊपर काफी प्रेशर रहेगा कि कैसा मैं डिलीवर करूं एंड प्रूव दैट आई एम अ गुड रिप्लेसमेंट टू जसप्रीत बुमराह। ताउस, आपको लगता है कि बुमराह के बिना टीम थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील करेगी, और खासतौर पर अगर उनको रिप्लेस किया जा रहा है और टीम में ज्यादा बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, खासतौर पे अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें, हर्षित राणा, जैसा आप नोएल ने कहा कि दबाव तो उन पर ही होगा, लेकिन पूरे टीम इंडिया पर भी दबाव होगा क्योंकि आपका जो मेन पेसर है वो एब्सेंट है। नहीं, एब्सोल्युटली दबाव तो होगा, और ये सिचुएशन के लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ रही चाहिए, क्योंकि कभी ना किसी को तो इंजरी होगी। एट द एंड दे आर ह्यूमन बींग्स। बट जसप्रीत बुमराह यार इतने साल जो कमाल किया है, आई मीन पूरी दुनिया कहती है ही इज द बेस्ट बॉलर, ऐसा बॉलर कोई नहीं डाला है आज तक। तो आपको कहीं ना कोई भी अनथिंकेबल सिचुएशन से मैच जिता के दिया, जहां पर ऐसा लगता था कि हम हार गए, वहां से जीत के दिया, तो सोचिए कितना बड़ा प्लेयर है। तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा, टीम इंडिया को डैमेज डेफिनेटली होगा। शमी क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे हैं, इतना रफ दिख रहे हैं, कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। हर्षित राणा नए नए खिलाड़ी हैं। अर्शदीप सिंह को अभी तक प्रूव करना, ओडीआई क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में प्रूव कर लिया, ओडीआई क्रिकेट में प्रूव करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं मसला है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, प्रेशर तो डेफिनेटली है इन बॉलर्स पे कि क्या हम जसप्रीत बुमराह पे की तरह डिलीवर कर पाएंगे। वो एक अलग मसला रहेगा कि हम क्या जिता सकते हैं उनको ऐसे। तो ये सब चारों
टीम के साथ साथ इंडिविजुअल बॉलर्स को भी प्रेशर है, बट मैं कहता हूँ कि यार क्रिकेट है, एट द एंड ऑफ द डे आप भूल जाए कि जसप्रीत बुमराह है या नहीं है, क्योंकि आपको जिताना खुद ही है। आप हर बार जसप्रीत बुमराह पे रहेंगे कि भाई आपको कहीं ना कहीं से निकाल के दे और ट्रॉफी जिताए, यार क्रिकेट में ऐसा नहीं चला, फिर आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमें प्रिपरेशन तो करनी होगी फ्यूचर के लिए कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ रहे, लेकिन क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी है जहां पर हम प्रिपरेशन के लिए अपने नए खिलाड़ियों को लॉन्च कर सकते हैं? क्योंकि 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 इसी तरह के वनडेज खेले हैं। एक आखिरी सवाल है नोएल, ये जो टीम आपको दिख रही है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की, क्या लगता है इसमें कप्तान की चली है कि कोच की? नहीं दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। कप्तान और कोच की चलना है, अंडरस्टैंडिंग में लेके चलना है, क्योंकि ये देश के मैटर है। इट इज अ प्राइड ऑफ द कंट्री। काफी लोग देखते हैं एंड वी आर वेल विशर्स ऑफ द इंडियन टीम। एंड नजर तो काफी लोगों की रहेगी कि क्या करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। ये नहीं है कि गंभीर के चला है या रोहित शर्मा की चली या किसी की चली, बट देश की चलाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड आप ट्रॉफी लेके आ जाइए, फिर आप देश, everyone will, your name will be written everywhere on the walls of the Indian houses. So I think it is काफी important है कि आप combined रहिए, unit रहिए और get the team closer to each inch of victory. बिल्कुल, टीम को जिताना ही अल्टीमेट इस हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन यही होती है एज अ क्रिकेट फैन कि आप मिलकर खेलें और बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। लेकिन ताउस, अपनी पर्सनालिटी का असर भी होता है, एंड वी नो बोथ ऑफ देम, रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर। व्हाट डू यू थिंक, इस पे किसका इंप्रेशन आपको ज्यादा लग रहा है टीम सिलेक्शन में, कोच का या कैप्टन का? नहीं, कोच इज द बॉस राइट नाउ। जो भी हुआ लास्ट के फ्यू सीरीज में आपको पता चल गया कि भाई रोहित शर्मा वाज नॉट इन कंट्रोल। तो एक बार आपने रिसेंटली, इनफ इज इनफ, अगर आपने लीग देखा होगा तो उससे साबित होता है कि भाई गौतम गंभीर को अपने हाथ में सब लेना है। और वरुण चक्रवर्ती का आना, कहीं 5 स्पिनर ले जाना, हर्षित राणा जो केकेआर के हैं उनका आना, और ऐसा नहीं कि खराब गेंदबाजी की है, जबरदस्त इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर की है। और इसमें ओवरऑल सिराज का नहीं होना, देखिए सिराज का भी नहीं होना, तो इसमें ये गौतम गंभीर का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उनका मेजर से है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ गौतम गंभीर का से, इसमें मेजर से गौतम गंभीर का है, क्योंकि ही इज द बॉस राइट नाउ, ही इज टेकन द चार्ज। और जिस तरह से अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लिमिटेड रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं और लिमिटेशंस में खेलते और जीतते भी हो, इसके बाद गौतम गंभीर मुझे लगता है ही इज द बॉस राइट नाउ, एंड रोहित शर्मा इज ओनली फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। या बट दैट्स ऑफ द फील्ड। अब देखते हैं कि फील्ड पर जाकर कौन असली बॉस साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नोएल डेविड आपका, और साथ ही ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।